बढ़िया। आप लोगों के सामने जो आज एक चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, काफ़ी बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही थी डाइलेक्ट्रिक को लेकर के, है ना, कि सर ये डाइलेक्ट्रिक है क्या, डाइलेक्ट्रिक करता क्या है, और डाइलेक्ट्रिक के बारे में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हो पा रहे थे लोगों के, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। बाकी मेरे कुछ चैप्टर्स ऐसे बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आपके पास आने ही वाले हैं, जल्द ही मैं उनको भेजता हूँ आपके पास बेटा, ठीक है। तो चलिए फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए आप लोग और देखना स्टार्ट करिए कि किस तरीके से डाइलेक्ट्रिक को सॉल्व किया जाता है, और सारी कंडीशंस डाइलेक्ट्रिक में बताई जाएगी। डाइलेक्ट्रिक के सारे कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा कि डाइलेक्ट्रिक के मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, डाइलेक्ट्रिक लगाया क्यों जाता है, डाइलेक्ट्रिक के लगाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, और साथ ही साथ कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। भाई लगा रहे हो तो कुछ तो फायदे के लिए लगा रहे हो आप लोग, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग फ़िलहाल रेडी हो जाइए कॉपी और पेन सारे बच्चे निकाल लो, और बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से, आराम से बिल्कुल इसको देखिए कि क्या चीज़ है ये डाइलेक्ट्रिक, कौन सी चीज़ है जो इतनी कैसे कठिन होती चली जा रही है, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। चलो हेडिंग लगा दो बेटा, डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए, तेरी एक छूं से जागा ये कैसा एहसास। प्लेट एक ले लें बेटा, एक प्लेट ऐसे ले लो, प्लेट, और एक प्लेट थोड़ी सी दूरी पे ले लीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके, है ना, ऐसे एक प्लेट ये ले लो, और यहाँ चार्जेस आप प्लस रख लो, प्लस चार्ज इस प्लेट में रख लीजिएगा, यहाँ पर चार्जेस आपके क्या हो जाएंगे, माइनस। बाकी तो आपको सब पता ही है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा ये सब तो पता ही होगा ना। और इन दोनों प्लेट्स के ये थोड़ा सा प्लेट्स थोड़ा सा ढंग से बना लेना, इसको नीचे कर लेना ऐसे, ऐसे, है ना, ये माइनस चार्जेस हैं, ठीक। इसके बीच की डिस्टेंस को डी रखिएगा, डिस्टेंस को डी रखना, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस को। अभी हाल ही में एक डेरिवेशन आप लोगों को करा के हमने दिया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। फार्मूला क्या था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला आया था C=ε0T/d। अब वो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो आपने कॉन्सेप्ट रखा है ना, उसके बीच में बेटा डाइलेक्ट्रिक को फीड किया जा रहा है। डाइलेक्ट्रिक करता क्या क्या है, डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग बेसिकली नॉलेज रखिएगा अपने पास, मज़ा आएगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये आखिर डाइलेक्ट्रिक है क्या चीज़, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक देखो, पहली चीज़ बेटा इंसुलेटर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक पहला कॉन्सेप्ट में इंसुलेटर नहीं होता है, मतलब इंसुलेटर की तरीके से डाइलेक्ट्रिक काम नहीं करता है, इंसुलेटर की तरीके से। दूसरा है कंडक्टर, कंडक्टर जब इंसुलेटर की तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो कंडक्टर की तरीके से कतई नहीं कर पाएगा, इसको भी हटा दो। तीसरा होता है सेमी कंडक्टर, आप लोग इसको पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में भी इसका बहुत सारी चीज़ें यूज होंगी, है ना। मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर तो समझ लो कि आप सेकंड बुक में, जो फिजिक्स की सेकंड बुक है उसमें जब अब आप लॉन्च करेंगे ना, जाएंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पर सेमीकंडक्टर के बहुत सारे सॉलिड क्रिस्टल को पढ़ा जाएगा, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक में इसका भी यूज़ बहुत ही ना के बराबर है। इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स तीनों। देखो हुआ क्या था, डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं, जरूर प्रोवाइड तो करते हैं कि हम करंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, एक कंडक्टिंग सरफेस को प्रोवाइड करते हैं, बट ये कभी इलेक्ट्रिक फील्ड को लागू नहीं होने देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक है, क्या बोलना बेटा, इसको क्या लिखोगे, पहली बात तो सॉलिड में आते हैं, सॉलिड क्रिस्टल होते हैं,
सॉलिड क्रिस्टल में आपका इसका एग्जाम्पल भी रख सकते हो अपने पास। एग्जाम्पल में क्या क्या रखोगे, मीका रख लो, और भी कुछ होते हैं, आप उसको चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, इंटरनेट पर भी देख सकते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ बेटा, इट अलाउज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस बेटा, क्या हुआ? अच्छा, इट अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बट डू नॉट डेवलप, हाँ, ये वाला टर्म लिखो, ठीक है। डू नॉट डेवलप एनी करेंट इन दिस मीडियम, ये रख सकते हैं। मतलब किसी तरीके की करंट की सोसाइटी नहीं रखती। अगर करंट की सोसाइटी रखती तो कंडक्टर की बात को हम कभी कैंसिल नहीं करते। करंट की सोसाइटी को नहीं रखती है, बट ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा है, कम इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है, बट करती है जरूर, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है, डाइलेक्ट्रिक। अब देखो, जैसे इन दोनों प्लेट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट था ही, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई यहाँ से क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चलती थी, यहाँ से, भाई पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जानी ही, अवे फ्रॉम, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से भी वही कंडीशन था। अब आप ये कहोगे सर ये दोनों प्लेट तो चिपक जाने चाहिए आपस में। यस, बिल्कुल बात आपकी सही है बेटा, कि दोनों प्लेट आपस में चिपक जाने चाहिए जरूर, लेकिन इनके और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है चिपकने वाला, जो आपस में कोलिजन का फोर्स लगता है, वो कुछ ऐसा होता है, F = Q² / 2ε0 × न्यूटन, ये लगता है। भाई ये बताओ, ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों को आपस में चिपक जाना चाहिए, ठीक है। बात समझ आ रही है? इसी चीज़ को, इसी पोजीशन को बचाने के लिए, ताकि ये आपस में कोलाइड ना हो पाए, शॉर्ट सर्किटिंग ना होने पाए, जिसको आपको सेफ रखने के लिए हमने इसके बीच में रखा एक मटेरियल जिसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। इसके बिल्कुल बीचों बीच में इसको फीड कर दिया गया, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को फीड कर दिया। सॉलिड क्रिस्टल होते हैं ये, ठीक। अच्छा, अब जो इसको आपने फीड किया तो देखो, प्लस की वजह से पोलराइजेशन, भाई इसके अंदर तो पोलराइजेशन होगा ना, एक पोलराइज होगा, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे पोलराइजेशन आ जाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं पोलराइड होकर के, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये टर्म माइनस इस प्लस की वजह से, तो इस माइनस की वजह से ये टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर शो करेंगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर शो करेगी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बनेगा, अच्छा एक बात बताओ आप लोग, एक चीज़ बताओ, जब आप सिंपल एक शीट लेते हो, ज़रा ध्यान देना, जब आप एक सिंपल शीट लेते हो बेटा, मान लो प्लस सिग्मा, और इस शीट की वजह से हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, थोड़ी दूर जा करके, एक शीट लिए हो, एक शीट है, इस शीट की वजह से हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तब क्या फार्मूला बनता है, इसको देखो। तब आप एक ही फार्मूला बनाते हो ना, कि कैपिटल E = σ/ε0, यही फार्मूला बनाते हो ना, E = σ/ε0। अरे वो याद रखो, जैसे मान लो इसकी वजह से यहाँ पर बना E = σ/ε, ये किसकी प्लेट से बना है, पॉजिटिव प्लेट की वजह से, ठीक है। अब इसी तरीके से आपका एक निगेटिव प्लेट भी होगा, इसी तरीके से निगेटिव प्लेट भी होगा ना, वो निगेटिव प्लेट क्या होगा, जैसे मान लो ये वेक्टर फॉर्म में अगर ले रहे हो इसको वेक्टर फॉर्म में, तो E वेक्टर = हो गया σ/ε0। इसी तरीके से बेटा एक निगेटिव प्लेट भी होगा, नेगेटिव प्लेट, उसकी ये माइनस सिग्मा रखो, तो इनकी वजह से भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इनकी वजह से जनरेट हो रही है, वैसे इनकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो वो क्या होता है, E वेक्टर = वो भी σ/ε0, सॉरी σ/2ε0, ये σ/2ε0 दोनों हो गया। अब अगर आप इसका रिजल्टेंट निकाल रहे हो, इनका रिजल्टेंट निकाल रहे हो, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करोगे, E नेट अगर इसका निकाल रहे हो, इन दोनों का नेट,
इन दोनों का नेट अगर इसका और इसका नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कट के ई नेट आ गया तुम्हारा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आ रहा है आपका ई नेट कितना जा रहा है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये किसकी वजह से, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, मतलब अभी हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फीड नहीं किया है, हमने किसी भी प्रकार का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अंदर नहीं डाला है, तब की दशा ये चल रही है। अब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फीड कर दिए, अब इसके अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया तो भाई करंट तो इंड्यूस होगा ना, करंट कुछ कम हो जाएगा। भाई ये बताओ, एक सेकंड सारे बच्चे इधर देखो, एक वर्ड में बता रहा हूँ। आप इसके जब ओरिजिनल पड़ा हुआ था प्लेट, तब की कहानी अलग थी। जब आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फीड कर दिया तब तो ये बन गया ई नेट इज इक्वल टू ई नाट माइनस ई आई। फार्मूला तो ये बन गया ना, ई नाट मतलब जब आपने इसको फीड नहीं किया था तब क्या था, ई नाट। इन दोनों प्लेट की वजह से इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी ई नाट। जब आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फीड कर दिया तो बन गई ई आई। यहाँ पर लिखना होगा वेयर ई आई इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बस, तो बेटा एक ही काम तो करना है, ई नाट तो पहले से पता ही रहेगा, मतलब ई नाट का मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक, बिना डाइलेक्ट्रिक का कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में ई नाट। और जब आपने डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया उन दोनों के बीच में तब क्या बन गया, ई आई। यानी कि जो करंट पहले थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि इस बात का प्रूफ सामने आ रहा है कि हमें जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जोन में डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फीड करेंगे, डाइलेक्ट्रिक को उसमें एडजस्ट करेंगे तो वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम हो जाएगी। हमको उसी के बारे में जानना है, ठीक है। हाँ, नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया बेटा, हो गया। अब चलो देखो इसका डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन मैं समझा रहा हूँ, सभी लोग थोड़ा ध्यान से देखना डेरिवेशन को। देखो आपको निकालना है ई नेट, ई नेट मतलब ई नाट माइनस ई आई, इसे बना दो इक्वेशन 1 बस। अब यहाँ लिखो वेयर ई नाट, ई नाट को निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इसकी पॉइंट यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक बार प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और एक बार माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, चेक कर लो, ठीक। विदाउट डाइलेक्ट्रिक तो एक बार इसकी वजह से चेक किया, एक बार इनकी वजह, तो यानी कि प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला आपको, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस की वजह से क्या मिला, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ई नाट इज इक्वल टू सिग्मा प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यानी कि ई नाट बेटा कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल कर दो, ई नाट इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये कब है बेटा, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, बिना डाइलेक्ट्रिक का दशा ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, प्लस प्लेट और माइनस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक। नाउ व्हेन वी आर प्लेस्ड अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल between given parallel plate capacitor,
बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया। ठीक, देखो क्या हो रहा है, देखिए बेटा अब क्या बना, देन जब आपने दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फीड कर दिया तो बेटा ये इंड्यूस चार्ज तो पक्का बनना है, इंड्यूस चार्ज, क्योंकि बेटा ये डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा ना, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पीड होती है, जो उसकी इंटेंसिटी होती है, उसको डिक्रीज कर देती है, उसको छोटा कर देती है, उसको कम कर देती है। ठीक है, वो वहाँ पर देखना हमें। तो देखिए ये चीज़ आप कैसे निकालोगे, पहली चीज़ है ई आई, कैसे हो जाएगा भाई, उसी तरीके से ये बताओ, इसकी वजह से यहाँ पर चलो, आप ये तो छोड़ो भाई, यहाँ पर प्लेट का एरिया ए है तो यहाँ भी ए ले लो, ये प्लेट का एरिया अगर बी है तो यहाँ भी बी ले लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। अब ये देखो इनकी जैसे यहाँ इनकी वजह से ये बना है, वैसे इनकी वजह से देखो क्या बनेगा, क्या आएगा, सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट, सीधा सिग्मा आई, जैसे देखो E इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, उसी तरह ई आई इक्वल टू सिग्मा आई अपन एप्सिलॉन नॉट। ये कब है, विथ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या फिर कांस्टेंट, दोनों है, कुछ भी लिख सकते हो। इसे बना दो बेटा इक्वेशन नंबर 2 और ये तुम्हारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये बना दो इक्वेशन नंबर ए, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कहाँ पर पुट करोगे, इक्वेशन नंबर ए में। ठीक है, वहाँ पर पुट कर दिया जाए। आइए अब इक्वेशन 1 एंड 2 पुट ऑन इक्वेशन ए वी गेट। ठीक है, पहली वैल्यू विदाउट डाइलेक्ट्रिक, सेकेंड विथ डाइलेक्ट्रिक, दोनों को कहाँ पर पुट कर रहे हैं, ए में। तो देखो आपको क्या निकल के आ रहा है, ई नेट गाना गाया गिर गया, यानी कि ये आया ई नेट। ठीक है, ई नॉट की वैल्यू बेटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ई नेट की वैल्यू क्या होगी, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ई नेट मतलब पहले इतना था, फिर तुमने इतना लगा दिया तो बचा कितना, पहले 100 रुपया था, बीच में एक बंदा कूद गया कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा 75 रुपये की, 75 की, बचा कितना, ई नेट। ये ज़बरदस्त चीज़ है कि ई नेट कितना बचा सर जी, ये तो बताओ, पहले ई नॉट था अब ई आई आ गया, भाई वो बचा कितना, वो कितना बचा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा कि वो बचा कितना है। ये देखो ई नेट, ई नेट पहले कितना था, ई नॉट, और डाइलेक्ट्रिक को डालने के बाद कितना आ गया, कि भाई ये बताओ ये ई नॉट बाई के क्या शो कर रहा है, ये यही शो कर रहा है ना बेटा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डालने के बाद, इसमें प्लेस करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो के टाइम्स कम हो गई, के टाइम्स कम हो गई। वो के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा आपको, के टाइम्स कम हो गई। इस बात को दिमाग में फीड कर लीजिएगा आप लोग, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते ही ई नॉट पर इतना फर्क पड़ेगा, के टाइम्स कम होना इज इक्वल टू, अब के टाइम्स कम हो गई तो यहाँ पर ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये माइनस सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब ये क्या होगा, ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपान क्या, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन कैंसिल कर दो दोनों साइड से, बचा क्या, सिग्मा अपान के इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा आई, ये बचा ना, सिग्मा को उधर लेकर चले जाओ। देखो बेटा सिग्मा अपान के, देखो सिग्मा अपान के, इसको इधर लाओ, सिग्मा इज इक्वल टू क्या बचा, सिग्मा माइनस, सॉरी छोटा जगह है ना, थोड़ा बड़े में लिखता हूँ इसको, देखो सिग्मा अपान के
माइनस सिग्मा इज इक्वल टू माइनस सिग्मा आई, है ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा अपान के माइनस सिग्मा आई, माइनस से माइनस कैंसिल कर देना, तो सिग्मा आई बराबर हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा अपान के, यानी सिग्मा आई बराबर हो जाएगा, सिग्मा निकाल लो 1 माइनस 1 अपान के। देख बेटा ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपान के, यानी सिग्मा आई को क्या लिखते हो, इंड्यूस्ड, नोट क्या हुआ, चलो बेटा सिग्मा आई को क्या लिखते हो, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, आज गर्मी भी काफ़ी है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू ओरिजिनल चार्ज डेंसिटी, इसको बोलोगे ओरिजिनल चार्ज डेंसिटी, इसको क्या बोलोगे, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी इंटू 1 माइनस 1 अपान के। बस यही है पर मतलब देखो कुल मिलाकर के ये जो पूरा डेरिवेशन पढ़े हो ना, ये डेरिवेशन सिर्फ आपको एक चीज़ बता रहा है कि ओरिजिनल जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो के टाइम्स छोटी हो जाएगी, के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी, किसकी वजह से, जब हम डाइलेक्ट्रिक कोई भी उसमें प्लेस करेंगे उन दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। बहुत मज़ेदार चीज़ है बेटा, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे तो इस बात को जरूर बताइएगा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डालने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो के टाइम्स छोटी हो जाती है, के टाइम्स कम हो जाती है, ठीक है, यानी डिक्रीज कर जाती है, डिक्रीज। इसके बाद आपका एक सेकेंड कॉन्सेप्ट होता है, नोट कर लो, नोट करो, नोट करो, नोट कर लिया। तुम बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो बेटा, थोड़ा सा अपने अंदर एक मेच्योरिटी लाइए। क्लास 12 के स्टूडेंट हैं आप लोग, मेच्योरिटी अगर नहीं लाएंगे कैसे काम बनेगा बताइए। सिलेबस तो इतना लंबा चौड़ा है, थोड़ा उसको पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए बेटा आप लोग। चलिए हटा दें इधर वाला, को नोट कर लीजिए इसको, ठीक। यानी कि आपने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे केस में बेटा क्या करती है, डिक्रीज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है, कितना, E0 बाई के, E0 बाई के टाइम्स डिक्रीज करती है, ठीक है। ये तो दिमाग में आज भर लीजिएगा, माइंड में रख लीजिएगा कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जब हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब जैसे ग्लास हुआ, माइका हुआ प्लेस करते हैं तो जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो के टाइम्स कम हो जाती है, किसके वजह से, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है बेटा, ठीक है। ये दिमाग में रख लीजिएगा। अब बात हम करते हैं इसके सेकेंड पॉइंट पर कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लगाने की वजह से पोटेंशियल पर क्या फ़र्क पड़ता है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर चर्चा करते हैं। हाँ,
तो ये वीडियो आपको नेक्स्ट में आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, और आप लोग नोट कर लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस डाइलेक्ट्रिक के डालने की वजह से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर रखा है तो उस पर पोटेंशियल का और कैपेसिटेंस का क्या इफेक्ट है, और उसके बाद हम इसके 2-3 कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे जो कि कंपटीशन लेवल पे हैं। भाई इसका पूरा परिवार जान जाओ बेटा, कुछ नहीं है, ये क्या है, केवल ये आपसे वक्त मांग रहा है, थोड़ा सा वक्त दे दो जानी वक्त फिर देखो कैसे ये घुटने टेक देता है तुम्हारे सामने। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक एंड फाइंड आउट द न्यू कैपेसिटेंस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मतलब कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये वीडियो नेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, तब तक के लिए थैंक यू।